मैं माफ़ी चाहूँगा। हमारा जो फ़ोन है जो हम लाइव दिखा रहे थे आपको, तो वो हमारा लाइव कट हो गया था। मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूँ, और जो भी हाई सेकेंडरी स्कूल की जो हमने आज न्यूज़ दिखाई है कि हमारे जो स्कूल में जो रिजल्ट आया है, और जो 10th क्लास का जो 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है, बहुत कम रिजल्ट आया, और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, बच्चों के माँ बाप हैं वो भी परेशान हैं। तो इसलिए हमने ये दिखाने की कोशिश की। हमने 3 दिन पहले भी एक न्यूज़ इसी पर की थी, और आज भी जहाँ पे हम शेरी हाई सेकेंडरी स्कूल के पास के गेट के बिल्कुल सामने पहुंचे हम मेन मार्केट में। और हमारा किसी को टार्चर करना मकसद नहीं था, और ना ही हम करते। मैं आपसे यही, मैं हमारा लाइव कट हो गया था, हमने ब्रीफ करना था, नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको अभी दोबारा मुझे लाइव आकर ब्रीफ करना पड़ा। मैं आपको बताऊं, हमारी किसी से पर्सनली कोई मैं पिछले 3-4 सालों में हाई सेकेंडरी स्कूल कभी गेट भी क्रॉस नहीं किया, मैं कभी गया भी नहीं। मैं नहीं जानता कौन कौन वहां पे टीचर हैं, कौन लेक्चरर है, कौन प्रिंसिपल है, कौन वहां पे मास्टर ग्रेड के हैं, कौन है कौन नहीं, पहले भी नहीं जानता था, तो अब भी नहीं। क्योंकि हमारा पर्सनली किसी के साथ कोई मतभेद नहीं होते। हम भी कहते हैं कि समाज का जो है, बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं की जाए। और मैं कहूंगा सभी टीचर, मैंने पहले भी जैसे कहा, सभी टीचर खराब नहीं होते। सभी लोग जो लेक्चरर है वो भी नहीं चाहता, कोई टीचर या लेक्चरर या प्रिंसिपल ये नहीं चाहता कि हमारे स्कूल का नुकसान हो, हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ कोई खिलवाड़ हो, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, इतना दुख जरूर लगा है कि मेहनत करनी चाहिए। उन सभी टीचर गलत नहीं है, सभी लेक्चरर गलत नहीं है, सभी मास्टर ग्रेड के लोग गलत नहीं है, सभी प्रिंसिपल गलत नहीं है, सभी स्कूल के बच्चे भी इतने कमजोर नहीं है, वो भी सब पढ़ना चाहते हैं। इसलिए स्कूल में उनके माँ बाप सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और बैरी पत्तन से लेकर गगरोर दरियाला चढ़ियाला से लेकर और कलाल से लेकर, मुझे लगता है बहुत सारा लंबा चौड़ा एरिया हमारा जो हाई सेकेंडरी स्कूल शेरी में के साथ लगता है, और जहाँ पे बच्चे हमारे आते हैं। लेकिन मैं स्कूल मैनेजमेंट से ज़्यादा, मैं जो हमारी सिविल लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, बड़े बड़े बातें करने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हम कुछ लोग पार्टियों में बंट जाते हैं, और कुछ लोग अलग अलग पार्टबाजी में हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। हम ये समाज के काम है, समाज में जहाँ टीचर हमारे हैं, और मैं ये जो मास्टर हैं वो भी हमारे, लेक्चरर हैं तो वो भी हमारे से ही है, अगर कोई प्रिंसिपल है तो वो भी हमारे जैसे ही है, हमारे लोगों में से, हमारे गांव से है, हमारे एरिया से है, जो है लोकल है, हमारे ही लोग हैं। लेकिन ये बच्चों के साथ हम एक हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है। वो बच्चे जो समाज में आने वाले, जैसे आज आप कोई प्रिंसिपल बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई मास्टर बना है, कोई लेक्चरर बना है, इसी तरह इन बच्चों का भी भविष्य है। इनकी भी उम्मीद है, इनके भी माँ बाप की यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं पढ़ाई लिखाई करेंगे, और इनका भविष्य बनेगा, ये पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बनेगा, बड़ी कुर्सी पर बैठेगा। हमें भी अपने एरिया के, हमारा जो शेरी हाई सेकेंडरी स्कूल है, या हमारे जो दूसरे स्कूल है, जो टीचर होता है वो गुरु होता है, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे हेडमास्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे लेक्चरर हो, कोई भी हो, वो गुरु गुरु ही होता है। और गुरु कोई नहीं चाहता कि हमारा जो शिष्य है उसका कोई नुकसान हो। तो लेकिन अभी वो बच्चे हैं, अनजान बच्चे होते हैं। हम सब लोगों ने, ये सिर्फ टीचरों का फर्ज नहीं है, ये माँ बाप का भी फर्ज है, ये वो उन पेरेंट्स का भी फर्ज है। अपने बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन के लिए भेजते हैं, लेकिन उसको आप चेकअप करिए, आप उसके स्कूल में जाइए, आप मंथली जो मीटिंग होती है उसमें जाइए, वहां पे देखिए जाके कि आपका, आप टीचर के साथ बैठेंगे, आप लेक्चरर के साथ बैठेंगे, आप मास्टर के साथ बैठेंगे, आप और पेरेंट्स जब बैठेंगे तो बच्चे की कमजोरी पेरेंट्स बताएगा, और जो टीचर हैं, जो उनको पढ़ाने वाले गुरु हैं, उनके वो भी बताएंगे एक दूसरे को। तो जो एक दूसरे को समझने की जहां कमियां रह गई हैं वो दूर करने की कोशिश होगी। जब हम आमने सामने नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? ये बच्चे के पेरेंट्स हैं जो, उनकी खासकर जिम्मेदारी बनती है। और जो कमेटी जो बनी होगी स्कूल के अंदर, उसकी भी जो एक कमेटियां बनाई जाती हैं, हर स्कूलों में बनती हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो मिडिल स्कूल है, चाहे वो
हाई स्कूल है, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल है, हर जगह में कमेटियां बनाई जाती हैं। लेकिन उन कमेटियों का नाम सिर्फ सिग्नेचर करना नहीं काम होता, उनका वो काम है जो स्टाफ को परेशानी आ रही है उसको दूर करना। अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अगर स्टाफ कम है, तो वो आपने बात करनी है, ना कि किसी प्रिंसिपल ने बात करनी। अगर आपने किसी मंत्री के पास या किसी डायरेक्टर के पास या किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास या सीओ के पास आपने कोई भेजना, तो वो कमेटी का काम होना चाहिए। कमेटी खाली सिग्नेचर करने के लिए और चाय का कप पीने के लिए नहीं होनी चाहिए। आप अगर ऐसा कर रहे हो तो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ भी, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन लोग होते हो। और सीनियर सिटीजन का ये मतलब होता है जो असुविधा हो रही है, जो परेशानियां स्कूल को आ रही है या बच्चों को आ रही हैं, उनको हमारा फर्ज है दूर करना। हमारा फर्ज ये नहीं है कि हमने खाली चाय का कप पीना है, सिग्नेचर किया, मीटिंग में फोटो खिंचाए तो अपने अपने घर चले गए। आपके स्कूल में क्या परेशानी है? बच्चों को पानी मिल पा रहा है नहीं, बच्चे के रूम में पंखा लगा है नहीं लगा, उसमें लाइट है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमारा काम है, वो उस कमेटी का काम है। कमेटी का काम ये नहीं है कि चाय पीनी तो अपने घर चले जाना, कोई बुलाएगा तो चले जाना, बाकी कोई नहीं। सीनियर सिटीजन वो होता है जो समाज का भला करने वाला होता है। सीनियर सिटीजन वो नहीं होता जो समाज को बर्बाद करने वाला होता है, वो नहीं होना चाहिए। और वो जो किसी की बर्बादी चाहेगा उसकी अपनी बर्बादी भी तय है और अपने बच्चों की भी बर्बादी तय है। चाहे मैं हूं, मैं पहले अपने पर लेता हूं, चाहे मैं खुद हूं, चाहे कोई दूसरा। मुझे नहीं मालूम कमेटी कौन है कौन नहीं या कहाँ। वो तो हर स्कूल में वो पूरी जे&के में कमेटियां बनी हुई हैं, जैसे हमारी पंचायतों में भी बनी हुई है। हर स्कूल में कमेटी बनती है, पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, पेरेंट्स भी जाते हैं उसमें। तो हमारा फर्ज है जो अब लेक्चरार तो किसी के पास जाएगा नहीं कि हमारे पास स्टाफ कम है तो हमें दे दो, वो तो बेचारा कोशिश ही कर सकता है, हेडमास्टर भी कोशिश ही कर सकता है, अपनी तरफ से तो कमियां नहीं रखते। लेकिन जो टीचर है, मास्टर है, वो भी किसी से गुजारिश ही कर सकता है, अपने सीनियर से वो आगे बढ़कर तो नहीं काम कर सकता। तो हमारी ये है कि हमारा जो कहने का भाव है, जो हम समाज के ठेकेदार तो बन जाते हैं, लेकिन हमें ठेकेदारी जो निभानी चाहिए वो नहीं निभाते। हम सिर्फ गए, चाय का कप पिया, 15 अगस्त में पहुंचे तो वहां 2-4 बातें की तो आगे घर में, 26 जनवरी में गए 2-4 बातें की तो आगे घर में। सीनियर सिटीजन वो होता है, हम सब समाज के हिस्सा हैं, समाज हमारा है, बच्चे देश का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब मिलके काम करें। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, हमें किसी को पर्सनल टार्चर करना या किसी पर कमेंट करना वो मेरा मकसद नहीं होता। मेरा मकसद होता है, हमें दुख लगता है और मेरे अंदर में दुख अभी भी है। वो दुख इस बात को लेकर है कि हम जो हमारे जो बच्चे कब जो है 1 साल मारा गया, बच्चे जो फेल हो गए, जो बच्चे नहीं अच्छी परसेंटेज ले सके, उसको लेकर हमारी एक बड़ी सोच होनी चाहिए। जो गलती इस साल हुई है आगे ना हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, खासकर डिप्टी कमिश्नर राजौरी से गुजारिश, जो प्लान बनेगा उसमें सीसीटीवी कैमरे रखिए। किसी टीचर को ना दोष दें, जो टीचर अच्छे काम करते हैं, जो हेडमास्टर अच्छा काम करता है, जो प्रिंसिपल अच्छा काम करता है, जो मास्टर अच्छा काम करता है, सभी लोग तो गलत नहीं होते। इक्का दुक्का कोई मेरे जैसा हो सकता है लापरवाही करने वाला। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, बच्चों के एग्जाम होंगे, जब बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्लासरूम में कौन सा टीचर गया अपने टाइम में, उसका जो सब्जेक्ट है उसने ठीक ढंग से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, वो सीसीटीवी कैमरे में पता चल जाएगा, कैद हो जाएगा। ना तो वो टीचर को कोई गलत कहेगा, ना ही कोई हेडमास्टर को कहेगा, ना ही कोई प्रिंसिपल को कहेगा। तो हमने ये भी जो शेरी हाई सेकेंडरी स्कूल की बात कर लो, चाहे दाएं बाएं के और भी जो स्कूल है, कुछ स्कूल ऐसे भी है बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया है। अभी शेरी हाई सेकेंडरी स्कूल की हम बात कर रहे थे, तो जहां 12वीं क्लास का जो मैंने सुना कि 80% रिजल्ट आया है, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं खामियां रह गई हैं, लेकिन वो टीचर भी हमारे हैं, वो प्रिंसिपल भी हमारे हैं, हेडमास्टर भी हमारे हैं, मास्टर ग्रेड के लोग भी हमारे हैं, लेक्चरर भी हमारे हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। अगर कहीं कोई कुताही रह गई है, कोई जहां पे कोई इस बार जहां पे कुताही रह गई है या जो डील रह गई है, उसको आगे ना हो, आगे किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, यही हमारा मकसद है कि आगे इसको सुधार किया जाए। और जो हमारे जहां से जीत के गए हुए हैं मंत्री जी,
और जो उनके चेले हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, यार आप तो पर्सनली पार्टियों की बात करते हैं, आप तो पर्सनली के चीजों पे ये चले जाते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मंत्री के पास जाते हैं, कोई भी लीडर है, हमारा चुना हुआ लीडर है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम इकट्ठे होके पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक समाज का हिस्सा बनकर, सीनियर सिटीजन बनकर, हम पार्टियां होती हैं जब इलेक्शन होते हैं, पार्टियां इलेक्शन के बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो हमारा देश का भविष्य है, जहां जो कमियां हैं, जो मुलाजिम है वो तो नहीं बताएगा किसी को जाके, वो हमारा फर्ज है, वो आपका फर्ज है, हम सबका फर्ज है कि जहां कोताहियां रह गई, जहां टीचर नहीं है, जहां लेक्चरर नहीं है, जो सब्जेक्ट बच्चों को चाहिए उसका अगर लेक्चरर नहीं है तो वो हमारा फर्ज है। आपने अगर प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है तो वो हमारा कसूर है। अगर जो डिप्टी कर रहे हैं तो अच्छी कर रहे हैं, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे हैं, तो अच्छी बात है, हमने उनकी मदद करनी चाहिए। जिनके पास जो इंचार्ज हैं जहाँ के, हमें उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हमारा भी कोई मकसद नहीं है प्रेशराइज करना, हमारा मकसद जितना है कि जहां गलती हुई है, एक बार हो गई आगे ना हो, एक बार हुई 1000 बार ना हो। जो गलती एक बार हो गई किसी से भी हो सकती है, हमारे से भी हो सकती है। हमारे ही सारे हेडमास्टर भी अपने हैं, प्रिंसिपल भी अपने हैं, लेक्चरर भी अपने हैं, मास्टर भी अपने हैं। जो गलती हो गई उसको ना दोहराए, अब आगे बढ़े। और आगे का जो है, सभी से मैं टीचर और लेक्चरर जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आपसे गुजारिश करता हूँ, आपका समाज है, आप जब कल रिटायर होंगे, आप जब पेंशन जाएंगे, आपको भी कोई कहे कि आपने अच्छी एजुकेशन दी है, आपने एक अच्छा मुकाम बच्चों को दिया है, जो बच्चे आपको, आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं बड़े बड़े मुकामों पर, यही हमारी हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे, यही हाई स्कूल हुआ करते थे, जहाँ से डीसी रैंक के भी लोग गए हैं, डीसी बनकर भी गए हैं, यहाँ पे डीएसपी भी बने हैं, मतलब अच्छी अच्छी पोस्टों पर जहाँ पे लोग गए हैं। तो जहाँ से डॉक्टर मास्टर भी बने। आप लोग भी ऐसे ही सरकारी स्कूलों में पढ़कर, पहले कहाँ होती थी अकेडमियाँ और कहाँ होते थे बड़े प्राइवेट स्कूल, आज ही ये जमाना चला है उल्टा। और आज आपके बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ रहे हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसी तरह आप अगर किसी के बच्चे का भविष्य बनाओगे तो आपके बच्चे का भविष्य भी बनेगा। अगर आप बच्चे का किसी का भविष्य खराब करने की कोशिश करोगे तो आपके बच्चे का भी भविष्य जो है, ये क्लियर मैं कहता हूं, ये भगवान जो है ऊपर से, उसका सीसीटीवी कैमरा बहुत बड़ा होता है, वो आपको भी जवाब देना है, हमें भी जवाब देना है। और मैं लास्ट में एक एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि टीचरों को आपने इतनी ड्यूटियां दे दी हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब भी इलेक्शन आते हैं या कोई और भी, जैसे कोई भी जो परेशानी जब भी आती है, तो जो लेक्चरर हैं, चाहे प्रिंसिपल हैं, चाहे मास्टर हैं, चाहे हेड मास्टर है, उनकी इतनी डिप्टियां लगा दी जाती हैं, वो बेचारे अपनी डिप्टी करें। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, अपनी जो रिपोर्टें हैं स्कूलों की, एक एक मिनट के बाद रिपोर्ट देनी पड़ती है। किसी के पास मिड डे मील है, किसी के पास कुछ है, इतना स्टाफ नहीं है जितना स्टाफ उस स्कूल को चाहिए। कभी हमने बात की है वो हमें मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी बहुत होनेस्ट ऑफिसर हैं, और सीओ जो राजौरी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं एजुकेशन के। और मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इन टीचरों को, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको लगाइए काम जहां लगाना है, तो इनको खुला छोड़ दीजिए, इनको बच्चे को जिम्मेदारी दीजिए। या तो आप इनसे काम, दूसरे कामों में इनको आप ले लीजिए, तो ये काम छड़वा दीजिए। तो या फिर अगर इन्होंने बच्चों के, अब इन्होंने काम किया, कोरोना टाइम भी काम किया, उसके बाद भी टीचर और मास्टर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल काम करते रहे, उनका जो काम है उस टाइम तो नहीं काम हुआ, लेकिन अभी जो काम है, ये ड्यूटियां देते रहे बेचारे। अब ये बच्चों को पढ़ाएंगे या ड्यूटियां करेंगे बाहर जाके? कभी कभार कोई जरूरत पड़ती है तो इनकी ड्यूटी लगाएं, वरना इनको जो पढ़ाने का, बच्चों का, अब बच्चों का भविष्य जो खराब हुआ, हम टीचरों पर सवाल कर रहे हैं, हम हेडमास्टर पर सवाल कर रहे हैं, हम लेक्चरर पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम वो बात नहीं सोच रहे, ना सीनियर, ना ही हम लोग सोच पाएंगे और ना ही सोचेंगे, क्योंकि वो टीचर का, हेडमास्टर का कसूर नहीं है। उसको इतनी ड्यूटियां दे दी, उसको इतना प्रेशराइज कर दिया, वो बच्चों को पढ़ाए या अपनी ड्यूटी करे जो उनको दी गई है।
लेकिन उनको एक ही ड्यूटी होनी चाहिए, बच्चों का भविष्य सुधारना, बच्चों को पढ़ाना, यही ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरे जो काम है दूसरे डिपार्टमेंटों के, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनको आप दीजिए। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से और सीईओ एजुकेशन से और डायरेक्टर जो एजुकेशन के हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ। और जो मंत्री हैं हमारे और जो लोग सीनियर सिटीजन है, मैं उनसे कहता हूं कि आप पार्टियों से बाजियों से ऊपर उठिए। एक हम सब लोग इकट्ठे हो गए, जो स्कूलों में कमियां हैं, जो स्टाफ कम है, प्रॉपर तरीके से स्टाफ नहीं मिल पा रहा, वो हम स्टाफ देने की बात करें। हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाए, आप कहां कहां गए हैं, किसके पास गए हैं स्टाफ मांगने, तो ये आप सबका भी फर्ज बनता है। मुझे तो, मैं जब उसका सरपंच बना था, मैंने पूरी जगह कोशिश की थी, हर जगह हमने जो स्कूल का स्टाफ है, जहाँ कोई भी डिपार्टमेंट है, उसको जो परेशानी आ रही है, तो हम चुने हुए लोग आगे जाकर उनकी बात रखें। उन्होंने तो नहीं जाना, वो तो अपने से सीनियर के पास नहीं जाएगा जो मुलाजम है, लेकिन हमारा जो फर्ज है, हम लोग जा सकते हैं। और हमने यही कहा कि अगर हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है उसकी बात करनी थी, हमने स्कूल में जो स्टाफ की कमी है उसकी बात करनी थी। लेकिन हमारे जो चुने हुए लोग थे वो कहते थे रमेश चौधरी यहाँ नहीं आ सकता, सेरी में नहीं आ सकता जी, ये रमेश चौधरी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सच बातें करता है, कड़वी बातें करता है। और जो आप हम लोग जो शराब के ठेके की बात कर रहे थे, ठेके हमने बंद करवा दिए, करने भी चाहिए, होने नहीं चाहिए। लेकिन जो दाएं बाएं वहां पे स्कूल के, अभी मेरी बातें कड़वी भी लगेंगी, जो स्कूल के दाएं बाएं जो दारू बिकती है, क्या वो हमारे चुने हुए लोगों को नहीं मालूम? क्या जो जहां के नुमाइंदे हैं और जो हम लोग हैं, जहां सीनियर सिटीजन है, क्यों आंखें मूंद के बैठे हैं? आप बिल्कुल हम किसी को पर्सनली टार्चर नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी गंदे काम जहां पे हो रहे हैं, जो भी दारू जहां जहां बेची जा रही है, ठेके से ज्यादा तो लोगों के घरों में बेची जा रही है और बेची जा रही है। और उसमें जो पीता है वो पीने वाला पीता है, वो लेगा। अगर ठेका खुला है, बाजाबाई में खुला, तो अब बाजाबाई के लोग तो नहीं सारे, अगर जो पीना चाहेगा वो तो कहीं से भी होगा, पिएगा। लेकिन आपने ठेका बंद करवा दिया, अच्छी बात है, मैं आपको भी सल्यूट करता हूं, आपकी सोच को भी सल्यूट करता हूं, और सभी सीनियर सिटीजन है उनको भी मैं सल्यूट करता हूं। लेकिन जो दाएं बाएं बिक रही है, वो आपने क्यों नहीं बंद कराई? वो कब, किसका काम है बंद करवाना? वो हमने रिश्तेदारियां देख रही हैं, रिश्तेदारियां देख कर नहीं हमने काम चलाना। जहां कोई गलत है उसको हम नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा, कौन रोकेगा? हमारा सबका फर्ज है। मैं पर्सनल किसी को टार्चर नहीं करता हूं, मेरा कतई भी कोई मकसद नहीं है किसी को टार्चर करना। अगर किसी को मेरी बात कोई ठेस पहुंची होगी तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हमें अंदर दुख होता है, हमारे दिल में दुख था कि हम, ये समाज हमारा है, हमारे समाज के भविष्य जो बच्चे हैं उसके साथ खिलवाड़ ना हो, यही बात थी। लेकिन जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, हम खाली वहां चाय के कप तक नहा रहे। जो स्टाफ की कमी है, बिजली पानी की कमी है, उसको पूरी करने की हम कोशिश करें। और स्टाफ जो है उसकी बात करें, हम किसी लीडर के पास जाते हैं, एक दूसरे की चुगली लगाने से बेहतर है हम कोई अच्छा काम करें। पूरा दिन जो है हम एक दूसरे का प्रोपोगंडा जो करते हैं, अगर हम एक महीने में मंथली एक दिन भी हम निकाल लें, तो हम किसी बड़े ऑफिसर के पास या किसी मंत्री के पास या किसी एमएलए के पास जाएं, तो जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन हम प्रोपोगंडे से बाहर निकलेंगे तो तब है, तो हमें निकलना पड़ेगा। सभी से हाथ जोड़कर ये मेरी बेनती है कि हमारा किसी को पर्सनल, किसी प्रिंसिपल को या किसी टीचर को, किसी मास्टर को, किसी हेड मास्टर को या किसी लेक्चरर को टार्चर करना नहीं है। हमारा ये है कि जहां कमियां रह गई हैं उनको हम दूर करें, और जो समाज का हिस्सा है, जो लेक्चरर प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि 12वीं का जो रिजल्ट है 80% आया, वो भी इन्होंने ही लाया, वो भी हमारे स्टाफ नहीं लाया। लेकिन हम अभी कहेंगे पूरा स्टाफ गलत है, तो वो बात भी गलत है। तो मैं माफी चाहूंगा अगर हमने कुछ किसी को गलत कह दिया होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को गलत कहे। लेकिन हम इतनी बात जरूर कहते हैं कि समाज का कोई नुकसान ना हो, समाज के लिए अच्छा काम करें, और जहां गलतियां रह गई हैं उनको दूर करें, क्योंकि जो गलती हो गई है वो आगे से ना हो, जो अब हुई है आगे ना हो, इसकी बात करें। और हम ये एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने छोड़ दें, और हम बैठ बैठ के जो झुंड बना के दूसरे का प्रोपोगंडा करते हैं उनसे बाहर निकले हम लोग, और हम अपने एरिया का, अपने समाज का, अपनी जो भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, चाहे हमारे बच्चों की बात है, स्कूलों की बात है, चाहे हमारे हॉस्पिटलों की बात है, वो हमारा फर्ज है। हम सब लोग मिलकर एक समाज को अच्छी चीज दें, हम एक अच्छी सोच लेकर
एक बड़ी सोच लेकर समाज के लिए कुछ करना चाहें तो इकट्ठे होके करें। पार्टियों में बंट जाओगे, आज आपकी पार्टी काम में दाएं बाएं की बातें करेगी, कल दूसरे की पार्टी दाएं बाएं में, हम पार्टियों में बंटे रहेंगे। वो हमारा हो रहा है, पिछले 70 साल से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपसे हाथ जोड़कर मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि राजनीति हर जगह नहीं चलती। समाज को अच्छा कुछ हम देकर जाएं, समाज हमें याद रखे कि जो हमारे बड़े लोग थे, सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, हमें लोग याद रखे, वो हमारे पास कार्य होना चाहिए। ये नहीं हम किसी को नीचा गिरने की और गिराने की बात ना करें। हमारा समाज है, जहाँ गलत है उसको सुधारना भी हमारा काम है, जहाँ कोताहियां रह गई हैं वो हमारा फर्ज है। लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और समाज को एक अच्छी सोच लेकर हम सबको मिलकर अपने एरिया के लिए, अपने गांव के लिए एक काम करना चाहिए। यही मेरा मकसद था। तो अंत में आप सबसे मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। हम सब लोग मिलकर सीनियर सिटीजन और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे शेरी ब्लॉक के लोग हैं, चाहे हमारी अपनी पंचायत के डींग कलाल के लोग हैं, हम सब मिलजुल कर समाज के लिए अच्छा काम करें। यही मेरी उम्मीद रहेगी। आप लोग सब, हम लोग इकट्ठे होकर हम अपना काम करेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। जहां स्कूल में बहुत सारी अच्छी सरकारी स्कूलों में परसेंटेज आई है, सभी टीचर गलत नहीं है, सभी प्रिंसिपल गलत नहीं है, सभी हेडमास्टर गलत नहीं है, सभी लेक्चरर गलत नहीं है। तो हम सबसे कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मिलजुल कर काम करें। जो कहीं कोताहियां रह गई हैं उसको हम दूर करें, वो सबका फर्ज बनता है, चाहे वो समाज का भी और सीनियर सिटीजन लोग हैं उनका भी, और जो मुलाजिम लोग हैं, जो टीचर है, मास्टर है, हेड मास्टर है, उनका भी फर्ज बनता है। और मैं जो 12वीं का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, वो भी हमारे इन्हीं टीचरों ने दिया है। लेकिन जहां कोताहियां रह गई हैं वो भी हमने दूर करनी है। और जो हमारा फर्ज है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करें, तो हम सब लोग मिलकर करें। जहां भी कोताहियां रह गई हैं, यही मेरा मिशन था। किसी को नीचा गिराने का या नीचा दिखाने का जो मेरा मकसद बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कड़वी बातें जरूर होती हैं, वो हम पहले भी करते हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। जहां सच होगा, सच्चाई के सामने रमेश चौधरी जरूर आपको खड़ा मिलेगा, मरते दम तक, जब तक जिंदगी है। क्योंकि गलत को बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। मेरे अंदर वो दो दिल, दो चेहरे नहीं है, हमारे पास सिंगल चेहरा है। और सिंगल चेहरा यही कहता है कि हम अच्छा करके जाएं, जहां गलत है गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। और जो रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जहां कोताही रह गई है, 10वीं क्लास की, 10th क्लास का रिजल्ट जो कम आया है, मुझे उम्मीद है अपने स्कूल के स्टाफ से कि अगली बार ऐसा नहीं होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो कमजोरियां रह गई हैं, हमारे जो शहरी स्कूल की, हाई सेकेंडरी की जो कमेटी है, या दूसरे स्कूलों में जो कमेटियां हैं, मुझे लगता है वो वहाँ के पेरेंट्स भी, जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, वो कमेटियां भी आगे बढ़कर काम करेंगी। और हमें जहाँ कोई बोलेगा हम भी चलने को तैयार है, जहाँ भी जाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए हम जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।